कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आज जो वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 दिन की समाअत के बाद अदालत उज़्मा में इस्तदा की गई है, ये बिल्कुल उसी मिसदाक शर्मनाक भी है और अफसोसनाक भी है। ये 2 दिन पहले जब शुरुआत हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बैठकर एक बात कही कि किसी को अगर आज एतराज़ है मेरी एक साइल की रिश्तेदारी के साथ, तो वो अभी फरमा दें, अभी कह दें तो मैं उठ जाता हूँ, इसलिए कि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, इसमें रिश्तेदारियों की आड़ नहीं आती है, ये बुनियादी हकूक़ की बात है, ये इंसानी हकूक़ की बात है। इसलिए फ़ैसला करने में मैं कोई जो है तज़ब्ज़ब नहीं महसूस करता अपने ज़ाती तईं। लेकिन अगर किसी को कोई एतराज़ है तो आज फरमा दें। अटॉर्नी जनरल साहब ने और सरकार की जानिब से जितने दीगर वकला खड़े थे, उन्होंने सब ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारी जानिब से यही हुआ कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। आज मुल्क जो है जिस अज़ियत और कर्ब से गुज़र रहा है, उसकी बेहतरीन तरीका हल यही है कि इस पटिशन का फ़ैसला कर दिया जाए। जनाब बैरिस्टर एतज़ाज़ चौधरी एतज़ाज़ आसन ने भी कोई अपनी ज़ाती रंजिश नहीं लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि वो भी एक ऐसे जज्बे के तहत आए थे कि बुनियादी हकूक़ की पामाली और आइन से मावरा इक़दामात होने जा रहे थे, जिसकी वजह से वो तशरीफ़ लाए यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए और मुझे वकालत का शर्फ मिला इनकी जानिब से। और इसी तरह बाकी पटिशन थी। 2 दिन अदालत उज़्मा ने 4-4 बजे तक जो है सुनवाई की इस केस की, और आज जो है इसको फिक्स किया गया था। आपने देखा कि पहले ही वफाकी हुकूमत ने जो शोर मचा रखा था कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, और इस फैसले की तस्दीक कर रहे थे कि बेंच पर एतराज़ात वफाकी हुकूमत जिस अंदाज से भोंडे अंदाज से कर रही थी, वो भी सबके सामने है। आज जब अदालत बैठी है तो अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया कि जी मुझे अब हिदायत मिली हैं कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच पर बैठने का एतराज़ करूं। तो ये उस पर हैरत हुई चीफ़ जस्टिस साहब को भी, और आपने सुना जो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा। उन्होंने कहा मैंने इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का इसमें जो है सबूत दिया है। आपने वो फ़ैसला ना माना जो 90 दिन के अंदर जो है फ़ैसला, आपने उसे उलझाया रखा, रेशोज़ में उलझाए रखा। आप किसी एक ने नहीं कहा कि 90 दिन का आइन में मुंदरज नहीं है कि इलेक्शन होना करार पाए हैं। आपने सरीहन तौहीन अदालत की उज़्मा की, और फिर भी हमने जो है बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त से रेस्ट्रेंट का जो है मुज़ाहिरा किया। आज आपने इंतहा कर दी। इस पर मैंने भी खड़े होकर कहा, मैंने कहा ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही भयानक और बहुत डार्क डे मुतसव्वर होगा पाकिस्तान की तारीख़ में। अदलिया की तारीख़ में भी ये एक स्याह दिन के तौर पर लिया जाएगा। वफाक पाकिस्तान की भी जो है इसको तबाही के दहाने पर ले जाने की ये काविश है जो हुकूमत कर रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा एतराज़ आए हमें, और दूसरी जानिब से भी उन्होंने कहा कि हमें जहाँ तक मंसूर अली शाह साहब की ज़ात का ताल्लुक़ है, उन पर, उनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी अहलियत पर, उनके जज्बे पर किसी को कोई शुबा और वो नहीं है। ये वफाक की जानिब से भी कहा गया। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा। मुझे समझ नहीं आती है कि फिर वज़ीर आज़म ने क्यों कर ये मुतसव्वर किया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मुतसव्वर किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसको ताख़ीरी हरबा के तौर पर, और ये देखते हुए 2 और इस बेंच पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसके कहने के बाद ये उससे वापस नहीं जा सकते हैं। उस बात को जो इन्होंने की थी उसका ये यू टर्न नहीं मार सकते हैं। और 2 दिन की समाअत के बाद आज इनको यकदम इल्हाम हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब को जो है एतराज़ किया जाए, तो ये वाज़े इस चीज़ की गम्माज़ी करता है कि ये इन्होंने इस अमल को नाकाबिल दिफा समझते हुए अपने ख़िलाफ़ फ़ैसला आने की जो है बिल्कुल एक नबिश्ता दीवार समझते हुए इन्होंने ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिवाइस अडॉप्ट की है, जिसकी मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत करते हैं, और वकला ला महला इसको जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह के एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट में वफाक की जानिब से किए जाएँ।
और अवाम पाकिस्तान की कर्ब और अजियत में इस तरह इजाफा किया जाए। ये बेचैनी, ये सरासीमगी सिर्फ इसी वजह से है कि ये अदालतों को फैसले नहीं करने दे रहे हैं और अदालतों के फैसले की तस्दीक करते हैं, और ये जो है बुनियादी हकूक़ की इस तरह से पामाली करते हैं, और आइन को इन्होंने रद्दी की टोकरी बनाकर ये ज़ियाउल हक की तरह इन्होंने जो है नोक पर रख कर बखेर दिया है हवा में। बहुत देखें, ये तो हुकूमत ने एतराज़ लिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं, ये तो हुकूमत कर रही है। देखो, हुकूमत सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट में तो नहीं डाल सकती। ये तो बड़े लंगड़े बहाने हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है अमरीका। भाई आप ना, आप इस्तीफा दो प्राइम मिनिस्टरशिप से, आप इस्तीफा दो। वक्फे से पहले बेंच से अलहदा होते रहे जजेस, उसके बाद वक्फे से नोट्स आते रहे जजेस के। ये सेट पैटर्न को आप कैसे देखते हैं? लगता है जैसे ये मुनज़्ज़म तरीके से होता है। देखें, ये चीफ जस्टिस ने आज ये बिल्कुल यही बातें की हैं। उन्होंने कहा कि आप ही का यही वतीरा चला आ रहा है जिसमें आप रेशोज़ में उलझा रहे हैं। आइन बड़ा वाज़ेह है इन चीज़ों पर, चाहे वो 90 दिन के इलेक्शन से उस पर भी वाज़ेह है, हमारा फैसला उन्होंने कहा इस पर भी वाज़ेह है। आप रेशोज़ पर करते हो, अब भी आप वही चीज़ जो है करके उलझा कर जो है आप साइड इश्यूज़ में ट्रैक करके आप कन्फ्यूजन क्या जो है तरफ लेके जा रहे हैं, और ये जो है हमारे बर्दाश्त जो है हमारी उस पर आप कोई हम ख्याल और कोई हुकूमती नहीं है, माफ़ कीजिएगा, जज जज है और जजों में इख्तलाफ राय खुश आइंद बात है और तस्लीम शुदा बात है। इसलिए हम उसको जो है ये नहीं समझते कि ये जजों में डिवीजन है। अलबत्ता हर एक का अपना अपना नज़रिया होना। आप दोनों सीनियर हैं, आपने बहुत तरीके से सियासत देखी, अदालत के अंदर क्या कुछ कारनामे में, आप क्या कहना चाहेंगे चीफ जस्टिस साहब को? क्या अब उनके पास ये नहीं वक्त ये इसका जवाब चीफ जस्टिस साहब ने खुद दिया है। उन्होंने कहा कि जजेस के पास एक मॉरल अथॉरिटी होती है, हमारे पास डंडा नहीं होता है, डंडा और छड़ी औरों के पास मौजूद है। इसलिए हमारी मॉरल अथॉरिटी जो है होती है, जिसे अवाम भी तस्लीम करती है, दुनिया भी तस्लीम करती है, आइन के अंदर होती है। उस मॉरल अथॉरिटी को आपने रेशोज़ में कंफ्यूज करके उलझा के जो है ख़राब किया है। हम आइन पर अमलदारी करते हैं, हम किसी के जवाब देने हैं, इसका जवाब खुद चीफ जस्टिस साहब ने दे दिया है। इसलिए हुकूमत को होश के नाखुन लेना चाहिए कि खुदारा इसे सरजमीन बेआइन ना बनाइएगा। मैं एक ज़रा इजाफा इनके कर, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ नहीं कर सकती जो उसको नहीं करना चाहिए, वो ये कि वो फिर एक डेट दे दे और क्या इस डेट पे इलेक्शन होगा। ये मानने को तैयार नहीं होंगे ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना डिफेंस मिनिस्टर, ना इंटीरियर मिनिस्टर। ये कोई रिसोर्स वसाइल नहीं देंगे इसकी खातिर। ये कहेंगे वो होंगे इलेक्शन तो 8 अक्टूबर को होंगे, तो आप 8 अक्टूबर को भी नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये अगर अमली इक़दाम नहीं लेते इलेक्शन की तरफ, और ये इस तरह की बोतान अंगरेजी करते हैं, और इसने उन्होंने बहुत सारी की है। पहले वो जो जलसा किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर, और मरियम बीबी ने भी और मौलाना फजल रहमान ने भी हरदा सराई की। इनको चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर। एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है, इनकी जो जवाब है और इनके जो पिटीशंस हैं और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है। उसका नोटिस दें, अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा। वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का एग्जीक्यूशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं करने देंगे कागज। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें
आखिर मैंने फीस ली है चौधरी साहब से मेरी आपसे फीस ज्यादा कौन लेता है? खुद साहब आपसे ज्यादा आपने बतौर दरख्वास्त आम आदमी तो आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकता सुना है। मैं 100 रुपया फीस दी है इसमें। सेल्फ एग्जीक्यूटिव एक ऑर्डर मौजूद है, उस तरह से नहीं कर सकते। नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना चाहिए और उसमें बाद में आगे करेंगे, अब बाकी का बाद में आगे टोटल करेंगे। सवाल है, आपने बतौर दरख्वास्त गुजार चीफ जस्टिस से मुलाकात की, उसके बाद ये केस फिक्स हुआ, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम्पल है कि एक दरख्वास्त गुजार ने जज को अप्रोच करने की कोशिश की और 1 लाख रुपया उस पर जुर्माना हो गया। तो आप इस चीज़ों को कैसे देखते हैं? जब ये हमारी मैं एक काउंसिल भी हूँ और मैंने 50 साल जो उससे ज़्यादा जो वकालत की है और हाई कोर्ट की वकालत 50 साल से, हर रोज़ वकला 9 बजे से उस वक्त 8 बजे होता था, 8 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी पिटिशन लगवानी हो और चीफ जस्टिस के दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं और उनको एक एक करके बुलाया जाता है और वो चीफ जस्टिस फैसला करता है कि अर्ली हियरिंग सेम डे लगाना है कि नेक्स्ट डे लगाना है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं।